हेलो बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 केसीसी ना की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 6 जो है आपका ट्रायंगल, उसका आज हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को उन तक शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है ताकि त्रिभुज के बारे में जितनी सारी चीज़ें आपको जाननी है वो आप जान सकें जो इस चैप्टर में हमको इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो सबसे पहले बात है इसकी परिभाषा की। तो यहाँ पे लिखा गया है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। यदि आप भुजा के जगह सिर्फ कोण भी लिख दें तो भी आपकी परिभाषा क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। यानी वैसी आकृतियाँ जिसमें तीन भुजा हो और क्या हो, साथ में तीन कोण हो, उसे हम क्या कहेंगे वो, यानी त्रिभुज कहेंगे। या तीन कोण भी होगा तब भी तीन ही भुजा होनी है। जैसे आपके सामने तीन आकृतियां ऐसी दिख रही है जिसमें क्या है, वो तीन भुजाएं हैं, है ना। एक दो तीन भुजा इसकी, एक दो तीन भुजा इसकी भी है, तीन भुजाएं इसकी भी है। तीन कोण देखे, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, यानी इस आकृति में तीन कोण, इसमें भी क्या है आपके तीन कोण आपको देखने को मिलेंगे। इस आकृति में देखिए एक कोण, दो कोण और तीन कोण, यानी प्रत्येक तीनों जो आकृति है उसमें तीन कोण है, तीन भुजाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऐसा जो वाला त्रिभुज दिख रहा है ये है समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है वो, समबाहु त्रिभुज है। और यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है वो, समकोण, क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री है। आइए देखिए तीनों अलग अलग दिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं वो अधिकोण, सॉरी इसको बोल देते हैं हम विषम बाहु। क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। यानी यहाँ पर आपको तीन आकृतियाँ दिख गई, समबाहु, विषम बाहु एवं समकोण त्रिभुज। इसके अलावा एक न्यून कोण त्रिभुज भी होता है जिसमें क्या है, यानी आपको अलग अलग कैटेगरी के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद क्या है कि ये तो हो गई त्रिभुज की परिभाषा एवं इसके आधार पर। इसके बाद भी हम जानते हैं कि त्रिभुज जो होता है बउआ, इसके तीनों कोणों का योग, यानी त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं इसका जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों को यदि आप जोड़ देंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि तीनों त्रिभुज के, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, वही वह बात त्रिभुज की यदि हम बात करें परिमिति की, यानी कि क्या चीज़ की परिमिति या परिमाप जिसको बोलते हैं, तो इसके लिए हमको क्या है, तीनों भुजाओं का योग होता है। यानी तीनों भुजाओं को यदि आप जोड़ दें, तीनों भुजाओं का योग, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, कोई जरूरी नहीं कि एबीसी, पी क्यू आर भी रह सकता है, आर एस टी भी रह सकता है, ना कुछ भी नाम हो, क ख ग भी रह सकता है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़ने। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने दे दे तो फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है वो, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है त्रिभुज की। आधार यानी बी यानी एच को कहीं कहीं पर लिखा था 1/2 BH या 1/2 इंटू बी इंटू एच, इस प्रकार लिखा रहेगा। तो फिर भी क्या है, वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को दर्शाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है ताकि आपको क्या है आगे चल के कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो आइए, जो इस चैप्टर में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सर्वांग और सर्वांग समता क्या है और समरूपता क्या है, उसके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। बाकी इसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं जिसके लिए स्पेशल वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सर्वांग सम होता क्या है। चलिए, तो सबसे पहले सर्वांगसम आकृतियां, जिसका इंग्लिश होता है कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो देखिए इसकी परिभाषा है कि दो आकृतियां सर्वांगसम कही जाती है जब उनके समान आकार एवं समान अमाप हो। इसके दौरान आप एक और परिभाषा भी लिख सकते हैं कि वैसी दो आकृतियां जो यदि एक दूसरे पर रख दी जाए तो क्या होते हैं, पता ही नहीं चलता कि ये दो आकृतियां हैं, बल्कि उसके बजाय यानी एक आकृति जो है दूसरी आकृति को क्या करती है, ढक लेती है। वैसी आकृति को भी क्या है, हम सर्वांगसम आकृतियां कहेंगे। जैसे बाई चांस समझिए एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं जो है एक अलग से बने वर्ग के बराबर है। यानी इसकी भी 2 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा की लंबाई, इसकी भी 2 सेंटीमीटर है। तो यदि इसको इसके ऊपर रख देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा त्रिभुज, मतलब एक ही त्रिभुज आपको देखने को
मिलेगा। उसी प्रकार एक ट्रायंगल ले लेते हैं जो कि क्या है, समबाहु त्रिभुज है, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है 60 डिग्री है। इसके अलावा इसी के जैसा एक हम ट्रायंगल ले लेते हैं, परंतु इसका भी प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और इसकी भी प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो इस कंडीशन में यदि दोनों त्रिभुज के एक के ऊपर रख देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये दो आकृति हैं, ये आपको देखने में बिल्कुल एक आकृति ही लगेगी। तो ऐसी आकृतियों को हम क्या है वो सर्वांगसम आकृतियां यानी कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। तो त्रिभुज हमको इस चैप्टर में क्या है, त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा वृत्त को भी यदि मान लीजिए कि कोई एक वृत्त है जिसका आर का मान 1 सेंटीमीटर है, इसके अलावा एक और वृत्त ले लें जिसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर है आर की, यदि इस दोनों के ऊपर रख देंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर ही कहलाएगा। तो इस चैप्टर में हमको त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में अध्ययन करना है। तो कुछ नियम होते हैं त्रिभुज की सर्वांग समता के आधार पर जो कि आपको ऐसे देखने को तो मिल रहे हैं। आइए अब क्या है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से हम लोग नॉलेज लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, त्रिभुज की सर्वांग समता के टोटल 5 नियम हैं। एस सर्वांग समता, एस सर्वांग समता, ए सर्वांग समता, RHS सर्वांग समता एवं ए सर्वांग समता। यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न है क्या कि एस क्या है बउआ, ए क्या है बउआ, आर क्या है, एच क्या है, एस। ठीक है, यहाँ पर एस का मतलब है साइड, मतलब भुजा। ठीक है, यानी याद रखना है कि एस जो वर्ड डिनोट हुआ है वो भुजा के लिए डिनोट हुआ है, वहीं पे ए वर्ड जो है वो आपके कोण के लिए डिनोट होता है। आर जो है बउआ वो समकोण के लिए डिनोट हुआ है। एच जो वर्ड है बउआ वो कर्ण के लिए डिनोट होता है। तो इस प्रकार क्या है कि ये चारों चीज़ें आप समझ सकते हैं। मतलब इसको कह सकते हैं भुजा कोण भुजा, भुजा भुजा भुजा, कोण भुजा कोण, यानी समकोण, फिर आपका कर्ण भुजा और कर्ण कोण कोण कोण, यानी सर्वांग समता है क्या। इस नियम का आधार पर देखें, यदि कोई ट्रायंगल ऐसा है, मान जान 2 ट्रायंगल ऐसे हैं जिसकी दो भुजाएं और एक कोण, मान लीजिए ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप यानी सर्वांग समता होंगे। यदि कोई ऐसा फिगर दिख जाए जिसमें त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो इस स्थिति में भी क्या होंगे, त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। यदि क्या है कि ऐसा दिख जाए 2 ट्रायंगल जिसमें क्या है 2 कोण और बीच की एक भुजा, क्या हो, 2 कोण और उसकी एक भुजा क्या हो, यदि दोनों त्रिभुज की बराबर हो। याद रखना 2 कोण के बीच की एक भुजा। इसी प्रकार यहाँ भी देखिए 2 भुजा के बीच का एक कोण, 2 भुजा के बीच का एक कोण, यदि 2 ट्रायंगल का बराबर हो तो इस कंडीशन में भी क्या होंगे, त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। राइट हाइपोटेन्यूस साइड क्या है बउआ, यदि 2 समकोण त्रिभुज के, ये तो 90 डिग्री बराबर होगा ही, यदि हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण और एक कोई भुजा, मान लीजिए कोई भी एक भुजा ले लीजिए, बराबर हो तो इस कंडीशन में भी क्या होते हैं, जो त्रिभुज होंगे वो सर्वांगसम होंगे। इसके अलावा एक और टर्म बउआ जिसका है ए मतलब कोण कोण कोण। यदि किसी 2 ट्रायंगल के तीनों कोण आपस में बराबर हों, ठीक है, कोई भी कोण, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, यहाँ पर PQR, मान लीजिए यहाँ पर कि एंगल ए जो है एंगल Q के बराबर हो रहा है, एंगल बी एंगल P के बराबर, एंगल सी जो है एंगल R के बराबर, कैसे भी हो, यानी ये कोण उसके तिरछी हो, कोई दिक्कत ना हो, कैसे भी सजाया हो। लेकिन यदि कंडीशन ऐसे फॉलो कर रहा हो कि तीनों कोण दूसरे ट्रायंगल के तीनों कोणों के बराबर हो रहा हो तो जो दोनों त्रिभुज होंगे आपस में सर्वांगसम कहलाएंगे। इस प्रकार कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सर्वांगसम ट्रायंगल PQR। ठीक है, और ट्रायंगल का साइन होता है बउआ 2, यानी जो बराबर लिखते हैं उसके ऊपर कुछ इस प्रकार का साइन, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं जल्दी में, तो ये भी आपको क्या है, सर्वांगसम का चिन्ह बोला जाता है इसको। ठीक है, तो आइए अब क्या है कि देखते हैं कि 2 ट्रायंगल में मतलब किस किस तरह से क्या है सर्वांगसम हो सकते हैं। चलिए, उदाहरण के लिए बउआ हमने यहाँ पे देखिए 2 ट्रायंगल लिए, ठीक है, एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल PQR है। यानी ट्रायंगल में हो क्या रहा है कि जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एंगल B जो है एंगल R के बराबर हो रहा है। ठीक है, इसके बाद एंगल C जो है बउआ ये एंगल Q के बराबर हो रहा है, और इसी के दौरान जो एंगल A है ये एंगल P के बराबर हो रहा है। ठीक है जी, ये कंडीशन फॉलो करा। तो यदि किसी, हमने अभी क्या पढ़ा, यदि 2 त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हो रहे हो, मतलब
एंगल बी जो है वो किसके बराबर हो रहा है, एंगल आर के बराबर, ठीक है जी। और एंगल ए, सबसे पहले एंगल ए से ही स्टार्ट करते हैं। एंगल ए जो है वो किसके बराबर हो रहा है, एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर हो रहा है। उसके बाद एंगल सी जो है वो किसके बराबर, एंगल क्यू के बराबर। यदि इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के क्या होगा, समरूप होगा। कौन से शर्त से, ए से, मतलब त्रिभुज के तीनों कोण से। यदि कंडीशन कुछ ऐसा आ जाए कि त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हो जाएं, मतलब ए बी जो है वो यानी ऐसे मान लेते हैं, दो लाइन, ये तीन लाइन अलग अलग मान लेते हैं, ठीक है जी। यानी ये कंडीशन के आधार पर हम देखें तो ए बी जो भुजा है ये बराबर हो रहा है एक लाइन वाले पी आर से, ठीक है जी। इसके अलावा बी सी बराबर हो रहा है क्यू पी के या पी क्यू के, ठीक है जी। इसके अलावा ए सी जो है वो बराबर हो रहा है यहाँ पे आर क्यू के बराबर। तो इस कंडीशन में भी हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो सर्वांग सम होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। किसके आधार पर होगा, तीनों भुजा के आधार पर, ठीक है जी। इसके अलावा बहुत सारे टर्म अभी हमने जाने, तो आइए अब क्या है कि जो हमारा एक और टॉपिक जो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है वो है समरूपता। उसके बारे में कुछ डिटेल नॉलेज इस वीडियो में हम लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उससे बहुत सारे प्रश्न आपके जो क्या हैं एक्सरसाइज 6.1 में दिए गए हैं। चलिए, समरूपता कहता है वो, इसका मीनिंग होता है सिमिलर फिगर, यानी यदि दो आकृतियां आपस में देखने में लग रही है कि दोनों तो एक ही है, तो वो क्या है, यानी समरूप आकृतियां कहलाएगी। जिस कहता है दो आकृतियां समरूप कही जाती है जब उनके समान आकार हों, परंतु अमाप समान होना कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब कोई दो वृत्त है बउआ, देखने में लग रहे हैं सेम है, ठीक है, परंतु इसका त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या क्या है 3 सेंटीमीटर है, तो इसको हम समरूप कहेंगे, क्योंकि हमको दोनों तो सिमिलर, दोनों तो वृत्त है ना। जैसे बाय चांस समझिए किसी पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, एक बच्चा थोड़ा बड़ा है, एक बच्चा थोड़ा छोटा है, परंतु है तो किसी एक ही माँ बाप के ना, क्या कहेंगे वो फलाने का बेटा है, फलाने की बेटी है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वो समरूप बोलते हैं। जैसे दिया गया है कि दो सभी वर्ग आपस में समरूप होते हैं, वर्ग है वो, एक वर्ग छोटा भी हो सकता है, एक वर्ग बड़ा भी हो सकता है, परंतु ये क्या कहलाएगा, वर्ग ही है। वो किसी भी हम आपको बाई चांस इसका 1 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई है, इसका 2 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर हो, फिर भी वो वर्ग ही कहलाएगा ना। यानी याद रखना है, दो वर्ग समरूप होते हैं। ये अभी जो नीचे हम 5 जो लाइन आपको दिख रहा है, इससे आपके सारे सवाल आपके एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे गए हैं, तो इसलिए इसको डिटेल से याद कर लीजिए। कहता है सभी वृत्त समरूप होते हैं, अभी हमने देखा सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी दो यदि त्रिभुज ऐसा है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो। समरूप में सिर्फ आकृति सेम होना चाहिए, साइज सेम हो, उसका जो मान है वो बराबर हो ना हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नोट कुछ हमने लिखा है कि समरूप होने के लिए शर्त है, क्या शर्त है वो, यानी कोई भी बहुभुज हो, 2 भुजा का हो, 4 भुजा का हो, 5 भुजा, 6, 8, 10, 12, 14 जितनी भुजा का हो, लेकिन बहुभुज हो। यदि देखिए इसके दो शर्तें, पहला उसके संगत कोण जो होने चाहिए वो बराबर होने चाहिए, और दूसरी ये संगत भुजाएं जो है एक ही अनुपात में होना चाहिए। जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा था कि भाई ए बी जो था पी क्यू के बराबर, उसके बाद बी सी जो था क्यू आर के बराबर, और जो आपका सी ए था वो आपका पी आर के बराबर, इस प्रकार कुछ चीज़ें बन रहा था ना, तो इसको हम बोलते हैं अनुपात में हो, क्या हो, अनुपात में, यानी बटा में होना चाहिए। तो इस प्रकार क्या है, हम कह सकते हैं कि यानी दो जो बहुभुज होंगे वो आपस में समरूप होंगे, यानी समरूप एवं सर्वांग समता में बहुआ दो आकृतियां आपको लेनी पड़ेगी। सर्वांग सम में क्या था, दोनों का वैल्यू भी बराबर हो, साइज भी सेम हो, परंतु समरूपता में बस यही फर्क है बहुआ कि समरूपता में सिर्फ आकृति देखने में सेम हो, ठीक है, उसका मान यानी वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वैल्यू सेम हो जाती तो वो सर्वांग सम होगा, यदि वैल्यू सेम नहीं होती यानी उसका मान सेम नहीं हो
और आकृति सिर्फ देखने में सेम हो तो उसको हम समरूप आकृतियां कहेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो होगा जिसमें कि हम थेल्स प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे, तो उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा।